दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर से ऐतिहासिक पलों का गवाह बनेगा। दरअसल कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है आज और राजस्थान से भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और राजस्थान के सभी मंत्री, विधायक और पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं। मंत्री रामलाल जाट, बरसाती लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, बी.डी. कल्ला, सुखराम बिश्नोई, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ यहां पर पहुंचे। ये भी बता दें कि राजस्थान से करीब 50,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रैली में हिस्सा लेंगे। और ये भी बता दें कि रामलीला मैदान और आसपास के जो इलाके हैं उनके लिए परामर्श भी जारी कर दिया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है, चाहे वो 12 खंबा रोड है या फिर कमला मार्केट। इसके अलावा जो गुरु नानक देव रोड है या और भी कई आसपास के जो इलाके हैं वहां पर रूट डाइवर्ट की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, बढ़ी हुई जीएसटी दरों के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर जाएंगे और हुंकार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तरफ से भरी जाएगी। राहुल गांधी पहुंचेंगे और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वहां पर संबोधन करेंगे और केंद्र सरकार को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि अजय माकन ने भी कहा था, इससे पहले बता दें कि तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये भी कहा गया था कि 2014 में जिस वक्त मोदी सरकार देश में आई उस वक्त 70 साल कर करके कांग्रेस को खूब घेरा जाता रहा है। उस वक्त खूब सवाल किए गए, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? महंगाई के मुद्दे पर जब सवाल किया जाता है या फिर भ्रष्टाचारी या बेरोजगारी पर, जीएसटी की बड़ी दरों को लेकर जब सवाल किए जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? उन्हें संसद में बोलने क्यों नहीं दिया जाता है? दिल्ली में आज होने वाली कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ रैली को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जो पहुंचे थे, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने मीडिया के मुखातिब होते हुए कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। बीजेपी को उन्होंने सीधा निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जनता में एक आक्रोश की लहर है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी कि जैसे सीबीआई रेड होती है या फिर ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं, गलत इस्तेमाल इनका किया जाता है और केंद्र सरकार की जो रणनीति है, महंगाई या बेरोजगारी, ऐसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोला जाता रहेगा और जो मुद्दे जिनका सीधा सरोकार जनता के साथ जुड़ा हुआ है, उन मुद्दों को वो जोरों शोरों से उठाते रहेंगे। जो आधुनिक भारत है वो कांग्रेस के शासन की देन है, उसको नकार रहे हैं। अमृत महोत्सव का नाम तो दिया है पर कोई सेक्रीफाइस क्या थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, बता नहीं रहे लोग। और कांग्रेस में चुनाव फिर भी होते, आप देखिएगा, नरसिम्हा को चुनाव हुए, सीताराम केसी के चुनाव हुए और आपके सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो चुनाव हुए थे। बीजेपी के चुनाव कभी सुनते हैं आप लोग? ये सबको जो है जैसा इनको सूट करता अपने खुद के राजनीति के लिए, वो ढंग से कभी सरदार पटेल को मूर्ति बना देते हैं, कभी अम्बेडकर को याद कर देते हैं, पर दिल में इनके कोई नहीं है। दिल में कोई भी नहीं, लोग बड़े बड़े नेता, तो लोग इनको बख्शेंगे नहीं। नेशनल पार्टी कोई है तो आज भी सरकार भली बीजेपी की हो, पर पूरे देश के हर गांव में चौकियां किसी पार्टी की तो एकमात्र कांग्रेस की, बीजेपी की भी नहीं है। तो कांग्रेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सरकार बनना नहीं बनना, कई फैक्टर काम करते हैं। तो मेरा मानना है कांग्रेस अपने रास्ते में चल रही है। भारत सरकार को चाहिए कि लोगों को राहत देवे, राहत प्रदान करे। और राहत है बेरोजगारी का जो स्थिति बन गई, देश में हाहाकार मच गया है, उस पर ध्यान दे, महंगाई कम करे। आम जनता के लिए जो है महंगाई और बेरोजगारी और जीएसटी जो लग गया है, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये जो रैली कल 4 तारीख को है, उसी मुद्दों को लेकर ही है। लोगों में मैं देख रहा हूँ लंबे अरसे बाद में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी है, आम जनता के अंदर भी है। उसी रूप में जो उम्मीद करते थे उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, राजस्थान से भी। तो ये माहौल है पूरे देश के अंदर।
देश में सबसे बड़े मुद्दे जो हैं, वैसे तो हम बार बार कहते हैं कि संविधान की भी धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, और ये एजेंसी जो है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका जो आप देख रहे हो क्या स्थिति बनी हुई है, दबाव की राजनीति चल रही है। जो ये भारत जोड़ो यात्रा की नौबत क्यों आई है? भारत जोड़ो यात्रा की नौबत क्यों आई है? नाम भारत जोड़ो क्यों दिया गया है? आज देश में नेशनल डिबेट इस पे हो गया। अब आने वाले वक्त में नेशनल डिबेट का विषय होगा भारत जोड़ो की स्थिति क्यों बनी है देश के अंदर। आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है। कल जो आंकड़े आए हैं सर्वे के, उसमें देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रही है। तो मनोहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, 3500 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का 3500 किलोमीटर का जो सफर, उससे पहले महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली, एक बार फिर से रामलीला मैदान जो है ऐतिहासिक पलों का गवाह बनेगा। आज कितनी बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी आपको मैं बता दूं कि राजस्थान से जहां तक बात की जाए, करीब 30 से 35 हजार जो कार्यकर्ता वो पहुंच चुके हैं, और कई बसें भर करके और राजस्थान दिल्ली के बॉर्डर से घुस रही है। और जो जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका दावा है कि करीब 50 हजार के करीब जो है कार्यकर्ता यहाँ रैली में पहुंचेंगे और ऐतिहासिक रैली होगी। और जिस तरीके से जो रेस्पॉन्स मिल रहा है और जो रामलीला मैदान से जो तस्वीरें आ रही है, उसमें यही लग रहा है कि अभी तक राजस्थान से जो लोग आने वाले थे वो करीब 35 हजार करीब पहुंच चुके हैं। और जो लगातार गाड़ियां आ रही है और जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है आसपास के इलाकों में, तो जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों का दावा था, और जो कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित डोटासरा, माकन, सब लोग मिलकर के इस रैली को सफल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। जिस तरीके से तस्वीरों में आपने देखा कि जो राजस्थान बॉर्डर पर जो रजिस्ट्रेशन जो करवाया जा रहा है, उसके मुताबिक जो है लंबी जो है फहरिस्त है, उसमें बहुत जो कार्यकर्ता वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की और जो राजस्थान के नेताओं की, तो तमाम जो मंत्रिमंडल है, अशोक गहलोत मंत्रिमंडल पूरा यहाँ दिल्ली पहुंच चुका है। विधायक जितने भी कांग्रेस के थे तमाम यहाँ पहुंच चुके हैं, और सारे जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा के साथ मिलकर के इस रैली में पूरी तरीके से जो है कांग्रेस की रैली को सफल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है 7 तारीख से, उससे पहले देश में एक ऐसा माहौल कांग्रेस की तरफ से तैयार किया जा रहा है कि उसका रेस्पॉन्स है पूरे देश भर में अच्छा मिले और कांग्रेस की जो पूरी यात्रा है वो सफल रहे, और यात्रा में राहुल गांधी जिस तरीके से लीड कर रहे हैं उनको लीड करने में बड़ी मदद मिले। तो ये कांग्रेस का एक पहला प्रयास है, और रामलीला मैदान से ये एक शुरुआत की जा रही है कि देश में किस तरीके से कांग्रेस विपक्ष के तौर पर मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर रही है, और कांग्रेस जो जनता के मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ किस तरीके से जनता के साथ खड़ी है, ये मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। जी, और जैसे कि आपने बताया कि राहुल गांधी जो है वो लीड कर रहे हैं इस रैली को, और जो लीडरशिप, जो नेतृत्व हमने पिछले दिनों में भी देखा था, जब पिछली बार भी महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से सबसे आगे आकर हुंकार भरी गई थी, क्या वही रूप एक बार फिर से देखने को मिलेगा? बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर यही है कि किसी तरीके से कांग्रेस की एकजुटता सामने आए, और जिस तरीके से कुनबा बिखर रहा है उसको किसी तरीके से साथ जोड़े हुए रखें, और जो मनोबल है कांग्रेस कार्यकर्ताओं वो बनाए रखें। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस खड़ी है कि जहां पर लोग टूट के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं या दूसरी पार्टियां बना रहे हैं, सीनियर नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जूनियर जो लीडरशिप है वो भी पार्टी से मुंह मोड़ रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि किसी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस एकजुट है और मजबूती से खड़ी है और विपक्ष की भूमिका में मजबूत तरीके से, और जो बीजेपी का मुकाबला कुछ कर सकती है देश में केवल कांग्रेस है। ये कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं यात्रा में। मनोहर, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि ये इतनी बड़ी रैली होगी कि रामलीला मैदान जो है वो कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। इसको लेकर क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई परामर्श जारी किया गया, एडवाइजरी जारी की गई है रूट्स को लेकर, चाहे वो 12 खंबा रोड है या कमला मार्केट है या गुरु नानक देव या आसपास के कई एरियाज है वहां पर, उसको लेकर? बिल्कुल, देखो, जो भी रैली की जाती है, जहाँ जो आंदोलन का रूप होता है, उसमें यही दावे किए जाते हैं कि पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, रामलीला मैदान भर जाएगा। लेकिन जो आजकल जिस तरीके से जो लोगों में समझदारी है, मुद्दों के साथ लोगों को जुड़ना होता है, उस तरीके से लोग उनको रेस्पॉन्ड कर पाते हैं या नहीं,
ये देखने वाली बात है। लेकिन इस तरीके से जो रैली की जा रही है उसमें काफी हद तक सफल मानी जाती है, काफी हद तक लोग जो है जुट जाते हैं। तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर, रूट लेवल पर जुड़े हुए हैं, तो वो तमाम मिलकर के अगर रैली को सफल बनाने की कोशिश करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और कांग्रेस की कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं ऐसा लग रहा है। जी ठीक है मनोहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। कोई अपडेट होगा तो हमारे तक जरूर पहुंचाएं। तो आगे बढ़ेंगे, बात करें